सेक्शन। आइए बढ़ते आगे और बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हमारे संवाददाता तरुण शर्मा बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर। तरुण, बताइए क्या है खबर आपके पास? बिल्कुल, जो खबर है वो है स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर। एमएनआरई जो मंत्रालय है वो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की एक नई स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है। ये स्कीम 25 मेगावाट से जो नीचे के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है उनके लिए लाई जा रही है। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इस स्कीम के लिए 3000 से 5000 करोड़ का जो फंड है वो एलोकेट किया जाएगा। मंत्रालय अभी कैबिनेट नोट इसके लिए तैयार कर रहा है। इसके साथ साथ जो सब्सिडी है, यदि आप 25 मेगावाट से नीचे का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपको 30% से 50% तक की सब्सिडी देने का प्रोविज़न यहाँ पे मंत्रालय अपने कैबिनेट नोट के लिए तैयार कर रहा है, जिससे ये होगा कि यदि आप कोई भी 25 मेगावाट से नीचे का प्रोजेक्ट होगा तो आपको 30 से 50% की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो 25 मेगावाट से नीचे जिनकी डेफिनेशन के तौर पे माना जाता है, इनकी डिमांड नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स काफ़ी कम लग पाते हैं हाइड्रो में, लेकिन जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इस वजह से सरकार इसको वापस रीलॉन्च कर रही है। 2020 तक ये स्कीम चलती थी, उसके बाद इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन अब एमएनआरई क्योंकि एक बड़ा फोकस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है, 500 गीगावाट का 2030 तक का जो टारगेट है उसमें से 133 गीगावाट जो है वो हाइड्रो प्रोजेक्ट से आने हैं। इसमें इस स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का एक बड़ा रोल हो सकता है। इस वजह से एमएनआरई इस पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और जल्द हम देखेंगे कि ये कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगा। लेकिन जो फंड है वो 3 से 5000 करोड़ का फंड एलोकेशन इसके लिए किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। कल खबर भी थी, इस बार जैन साहब से भी इस पर राय ले लेते हैं। जैन साहब, कल हमने देखा भी था, खबर आई थी और उसके बाद अब कुछ और एक्सक्लूसिव डिटेल्स तरुण इस पर शेयर भी कर रहे हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स और कैसी फंडिंग दी जाएगी। कोई राय सर, स्पेशली एसजेवीएन एनएचपीसी पे? बिल्कुल, देखिए सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी पावर एंसिलरी स्टॉक्स। देखिए यहाँ पे देखिए पावर प्लांट्स तो जो आएंगे आएंगे ही, और छोटे पावर प्लांट्स और ये हाइड्रो पावर, एनएचपीसी, एसजेवीएन अभी रिसेंटली मैंने एक फेस्टिव पिक के तौर पे भी दिया था, बढ़िया करेक्टेड और बढ़िया लेवल्स पे, और मुझे ज्यादा अच्छा एसजेवीएन लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पावर एंसिलरी स्टॉक्स है इन पे ध्यान देना चाहिए। बाकी ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स, मतलब भले वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो, पास में रेकमेंड किया, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है, इन पे ध्यान देना चाहिए। सो पावर में कभी बात कर रहे थे सेठी साहब, तो और देखना पड़ेगा और डीप डाइव करनी पड़ेगी कि पर्टिकुलरली जो हाइड्रो पावर है उनके लिए और कौन कौन कैसे कैटर करते हैं। बट यस, जब भी ऐसी कोई पॉलिसी अनाउंस होती है, जैसे ऑटो के में ऑटो एंसिलरी की बात करता हूँ हमेशा, पावर में पावर एंसिलरी की बात करते हैं, रोड्स का अगर कोई स्कीम आता है तो जो उनसे रिलेटेड एंसिलरीज जो बनाते हैं, मशीनरीज बनाते हैं, वो सबको फायदा होता है। सो यस, सर्टेनली अ वेरी पावरफुल न्यूज फॉर द पावर स्टॉक्स, और इसीलिए आज सारे स्टॉक्स पावर में भी है, पावर के। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए पावर स्पेस जहां पर एक्शन आ रहा है। बिल्कुल, तो एक्शन भरपूर है। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और